प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा सलाम। हम लोग सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस में से 7 क्रूसवानियाँ कही थे उसको हम लोग एक एक करके सीख रहे हैं। और आज हम लोग सीखेंगे 6वीं क्रूसवानियाँ। कल हमने 5 तक सीख लिया था, आज हम लोग 6वीं क्रूसवानी सीखेंगे जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 30 पद। जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहाँ पर हम लोग सीक्वेंस में देख रहे हैं कि दोनों बातें एक साथ लिखी, 6वीं क्रूसवानी भी और 7वीं क्रूसवानी भी। लेकिन जब हम लोग लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं 23 अध्याय उसका 46 में हम लोग देखते हैं वहाँ पर सिर्फ 7वीं क्रूसवानी को लिखा गया है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि दोनों क्रूसवानी एक साथ लिखी गई है। तो 6वीं क्रूसवानी हम लोग क्या सीखते हैं? पूरा हुआ। पूरा हुआ तो क्या पूरा हुआ? क्या पूरा हुआ? हम लोग इस चीज़ को आज सीखने का प्रयास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ, तो क्या पूरा हुआ? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग पिछले समय में देखे थे, 5वीं क्रूसवानी में देखे थे कि जब उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो उसके लिए जो भविष्यवाणी लिखी गई थी भजन संहिता की पुस्तक 69 अध्याय उसका 21 पद में कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को सिरका पिलाया जाएगा। और वो चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने इस समय में प्यासा हूँ करके वो उसकी जो भविष्यवाणी हुई थी वो पूरी हुई क्रूस पर। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या लिखा है देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 17 पद। या ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो भविष्यवाणियाँ हुई थी, जो भविष्यवक्ताओं ने तमाम प्रकार की जो भविष्यवाणी की थी प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो सब प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई। वो सब प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और उसने कहा कि जो जितनी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं तमाम बातें मेरे लिए कही गई है, मेरे लिए कही गई है। जो मेरे लिए जो स्पष्ट रूप से कही गई है उसको मैं पूरा करने आया हूँ, ताकि तुम स्पष्ट रूप से जान सको कि मैं ही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे और सदियों से जिसके लिए भविष्यवाणियाँ की जा रही थी, मैं ही हूँ। और आप देखिए, उत्पत्ति से लेकर के चाहे उत्पत्ति की पुस्तक हो, भजन संहिता की पुस्तक हो, यशायाह की पुस्तक हो, जकरिया की पुस्तक हो, सारी पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की जा रही थी कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा। उसके जन्म की भी और उसकी मृत्यु की भी भविष्यवाणी वहाँ पर प्रभु के दास लोग कर रहे हैं। अब वो सारी चीज़ों को, तमाम बातों को प्रभु यीशु मसीह जो है वो पूरा करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि पूरा हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़ने के साथ साथ अपने उस क्रूस की बलिदान होने के साथ साथ सारी बातों को पूरा कर दिया कि भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह के लिए पूरी हुई थी, लिखा हुआ था, उसको उसने पूरा किया। तो और क्या क्या पूरा किया? प्रश्न उठता है कि और क्या क्या पूरा किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो पुरानी, जो मूसा के द्वारा इजरायलियों को जो व्यवस्था दी गई थी या वाचा जो बांधी गई थी, उसको, पुराने नियम की जो वाचा थी उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने उन तमाम भविष्यवाणियों को पूरा किया और पुरानी वाचा को, अर्थात जो व्यवस्था थी, जो नियम था, जो परमेश्वर ने मूसा को जो नियम और कानून दिए थे, वो सारी नियम, कानून, व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा उसने पूरा किया उन तमाम विधियों को, उन तमाम पाप के प्रायश्चित हो, चाहे वो तमाम कुछ विधियाँ हो, चाहे वो नियम हो, चाहे वो कानून हो, जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था। चाहे वो मेल बलि हो, चाहे वो होम बलि हो, चाहे वो पाप बलि हो, दोष बलि हो, अन्न बलि हो, सारी चीज़ों को, सारी व्यवस्था को, सारे नियम को, कानून को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। इसलिए वो यहाँ पर कहता है कि पूरा हुआ। और क्या क्या चीज़ पूरा हुआ? वो सारी बलियाँ, पाप बलि हो, दोष बलि हो, मेल बलि, ये सारी बलियाँ जो इजरायली लोग, चाहे वो धन्यवाद के लिए हो, चाहे वो अपने पाप के प्रायश्चित के लिए हो, पापों की क्षमा के लिए हो, इजरायली लोग याजकों के पास में आते थे और याजक लोग जो है इजरायली लोग जो है मेमने को लेकर के आते थे, जानवर को लेकर के आते थे, और याजक जो है परमेश्वर के सामने उसको चढ़ाता था, बलिदान के रूप में जानवर को चढ़ाता था। तो उन सारे बलिदानों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून को देने के द्वारा उसने पूरा किया।
सारी बातों को उसने पूरा किया और एक ही बलिदान के द्वारा उसने हमेशा हमेशा के लिए सारी बलिदान को उसने समाप्त कर दिया। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि पूरा हुआ। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए प्रश्न ये उठता है कि आज भी हम लोग देखते हैं जो दशवांश की शिक्षा देते हैं, ये सब भी प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो चुकी है। क्योंकि यदि आप दशवांश की शिक्षा, यदि आप दशवांश की को लेकर के चलते हैं, तो फिर वो व्यवस्था जो मूसा को, जो बाकी जो जितने कानून दिए गए थे, व्यवस्था दिए गए थे, नियम दिए गए थे, आपको वो भी मानना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन है, किसी से नहीं हो सकता। तो मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्रूस में चढ़ने के द्वारा, अपने आप को बलिदान देने के द्वारा वो सारी व्यवस्था को उसने पूरा किया और इसलिए उसने कहा कि पूरा हुआ। व्यवस्था के जितने भी कार्य थे, व्यवस्था के जितने भी कार्यकलाप थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान देने के द्वारा उसने कहा पूरा हुआ। भविष्यवक्ताओं की जितनी भविष्यवाणी थी प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो पूरी हुई। तो प्रभु यीशु मसीह ने सारी तमाम बातों को जो प्रभु के लिए पहले से लिखी जा रही थी, उन सबको उसने पूरा किया। और क्या क्या चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया? संपूर्ण व्यवस्था को पूरा करने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को देने के द्वारा हम मानव जाति के साथ में, सारे मनुष्य जाति के साथ में, चाहे वो किसी भी प्रकार के, कहीं के भी कुल के हो, कहीं भी भाषा के हो, किसी भी जाति के हो, सारे मनुष्य से उसने अपने लहू को बहाए जाने के द्वारा उसने नई वाचा बांधी। उसने नई वाचा को बनाया। उसने क्रूस पर चढ़ने के द्वारा मनुष्य जाति से उसने नई वाचा को बांधा, नई वाचा की स्थापना उसने किया और उसने कहा कि पूरा हुआ। पुरानी वाचा में उसने जो परमेश्वर ने जो मूसा को कार्य दिया था, वो सारी चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ने के द्वारा उसने पूरा किया। इसलिए उसने कहा कि पूरा हुआ। अगला, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ने के द्वारा पूरा हुआ कहा, तो क्या क्या पूरा हुआ? परमेश्वर की इच्छा को उसने पूरा किया। आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने गत्समनी के बाग में जब उसने प्रार्थना कर रहा था, तो उसने कहा कि हे पिता, हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर की इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर की मृत्यु से, किस लिए? कि आदम ने जो पाप किया था, आदम ने पाप करके ये साबित किया कि परमेश्वर तेरी नहीं मेरी इच्छा पूरी होगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस इच्छा में ये कहा कि परमेश्वर मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को पूरी नहीं किया और परमेश्वर की इच्छा को उसने, अब परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित किया और उस परमेश्वर की इच्छा को उसने पूरा किया। और इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे सो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन तमाम भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को भी पूरा किया, परमेश्वर की इच्छा को भी पूरा किया, जो कि हम देखते हैं कि यहूदी लोग नहीं समझ पा रहे थे, फरीसी लोग नहीं समझ पा रहे थे, शास्त्री लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये प्रभु यीशु मसीह के लिए ही है। किंतु प्रभु यीशु मसीह ने सारे याजकवाद को ख़त्म किया, सारे विधि विधान को ख़त्म किया, व्यवस्था को उसने पूरा किया। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि पर्दा जो है 2 भाग हो गया। पर्दा का 2 भाग का होने का अर्थार्थ है कि हम और आप जो प्रभु में साटे गए हैं, अब हम लेपालक पुत्र और पुत्री के रूप में हम परमेश्वर के संतान हो गए। उसके पास आने के द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग परमेश्वर में पहुंचने पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। देखिए हमको वचन यहाँ पर क्या बताता है। 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 21 पद क्या कहता है? जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारी धार्मिकता को पूरा किया ताकि हम और आप सिद्ध बने प्रभु यीशु मसीह में। तुम सिद्ध बनो क्योंकि जैसे लिखा है कि तुम्हारा पिता सिद्ध है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में हो जाए, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता में बन जाए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी जो हुई थी उसको उसने पूरा किया।
उसने व्यवस्था को पूरा किया, वो हमारे लिए प्रायश्चित बना, वो हमारे लिए धार्मिकता बना, वो हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम को पूरा किया कि प्रेम को दिखाने के लिए ही वो इस धरती पर आया था। तो छठवीं वाणी जो है हमको प्रायश्चित की शिक्षा देती है सच्चे दिल से। छठवीं वाणी हमको क्या देती है? प्रायश्चित की शिक्षा देती है, वो भी सच्चे दिल से। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।